अरे काकी, आज कैसे आना हुआ? इस बार तो बड़े दिनों बाद आई हो तुम। हाँ मोटा बहू, वो मेरे भतीजे के लड़के की शादी थी तो बस मायके चली गई थी। अब मेरा भतीजा मुझे इतने प्यार से बुलाया तो जाना तो बनता ही है, तो इसीलिए मैं 1 महीने के लिए वहीं चली गई थी। अरे वाह काकी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा मायका अभी तक जिंदा है। न माँ बाप है तुम्हारे, न तो तुम्हारे भैया भाभी हैं, भतीजा है और बहू होगी। वही रिश्ते चला रहे हैं। आजकल के जमाने में इतने लंबे रिश्ते कौन चलाता है। अरे हाँ मोटा बहू, मेरे भतीजा ना बहुत अच्छा है और उसकी बीवी भी बहुत अच्छी है। इसीलिए तो आजकल के जमाने में ऐसे कहाँ मिलते हैं लड़के, और ऐसी बहू वहाँ जाने में तो सब आदर सम्मान भी बहुत करते हैं। बैठो काकी, मैं आपके लिए चाय मंगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मत परेशान हो, मैं अभी अभी चाय पीकर ही आई हूँ। ठीक है फिर, मेरा ही शक्कर दूध चाय की पत्ती बचेगी। मम्मी जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है, बता दीजिए। अरे स्नेहा बहू, कैसी है तू? ठीक हूँ काकी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ बहू, वो मैं अपने मायके चली गई थी 1 महीने के लिए। कल ही आई हूँ वहाँ से, तो तुम लोग से मिलने आ गई। और सुना, सब बढ़िया ना? हाँ काकी, सब बढ़िया। बैठो काकी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय और रहने दे, मैं पीकर आई हूँ अभी। ठीक है काकी। मम्मी जी बता दीजिए ना, क्या बनाना है खाने में? अभी गुड़िया सो रही है, अब उठ जाएगी तो परेशान करने लगेगी। अरे भाई, जो तुझे बनाना हो खाने में बना ले। अब तू सास से क्यों पूछ रही है? क्या जो सास बोलेगी वही बनाएगी? अपनी समझ से बना लो। तू मोटा बहू, तू बताती है क्या जो खाना घर में बनता है तो बनाने के लिए? अरे काकी, बताना ही पड़ता है। अरे इनके भरोसे अगर छोड़ दे तो ये तो घर को कंगाल कर देंगे। अरे नहीं रे, तेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। तेरी बहू तो वैसे भी बहुत समझदार है। मैंने आज तक उसकी आवाज तेज नहीं सुनी इस घर में। पूरा मोहल्ला तेरी बहू की तारीफ करता है। स्नेहा बहू जैसी समझदार बहू चाहिए सबको। अरे मोहल्ले को और आपको क्या पता, अब तो मैं ही जानती हूँ कितनी समझदार है ये बहू। मैं ना रहूँ ना तो घर का कल्याण कर दे। वो तो देखने में इतनी सीधी लगती है बिल्कुल नहीं। देख भाई, मैंने तो आज तक तेरी बहू की किसी से बुराई नहीं सुनी है, और जितना देखा है तो तेरे घर में भी कभी आज तक उसने लड़ाई नहीं की किसी चीज में, कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया तुझे। मैंने देखा है तू कितना भी उसको कुछ बोलती है लेकिन कभी पलट कर जवाब नहीं देती है। अब क्या चाहिए बहू में? हर चीज की समझ तो है। अरे काकी, जेके गोड़े फटे ना बमाई, वो का समझे पीर पर आई। अब तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। मेरा बेटा 1 नंबर का निकम्मा, और बहू बहू तो उससे भी बड़ी महान। अब इनका तो सुख मैं ही जानती हूँ कैसे है। हाँ? चल जा, खड़ी खड़ी देख क्या रही है, बना ले दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आज आपके बेटे कह रहे थे कि उन्हें खीर खाने का मन कर रहा है, तो खीर बना लूं क्या दोपहर के खाने में? क्या उस निकम्मे का खीर खाने का मन कर रहा है? बोल देना कितने पैसे कमा के लाता है, बड़ा आया खीर खाने वाला। खीर खाने का मन कर रहा है और निकम्मों जैसे 24 घंटे घर में पड़े रहना है, कमाना धमाना तो कुछ है नहीं। अच्छा है कि मेरा छोटा बेटा कमाता है, नहीं तुम लोग तो बस इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए हो। कोई नहीं बनेगी खीर। और बोल देना, खाना हो तो खाए, नहीं खाना हो तो मत खाए। कमा के लाएगा तब ऑर्डर देगा खीर बनाने का, तब बनाना। हमारे इतनी समाइट नहीं है कि हम उसके लिए पकवान बना बना खिलाएं। ठीक है मम्मी जी, मैं दाल चावल रोटी सब्जी बना लूंगी। चल जा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अरे मोटा बहू, तू अपने बेटे की इस तरह से बेइज्जती करती है, वो भी बहू के सामने। अरे तू भूल कैसे जाती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और तू उसको इस तरह से बोल देती है। बहू को तो बोलती ही है, ऊपर से बेटे को भी बोलती है। अरे जब तू ही अपने बेटे की इज्जत नहीं करेगी तो कल जाके बहू क्या करेगी तेरे बेटे की इज्जत? अरे उस निकम्मे की इज्जत को क्या पड़ी है? अरे कुछ करता धरता तो है नहीं। अरे करता धरता नहीं है, ठीक है, कोशिश तो बेचारा करता ही होगा। अब कहीं नहीं मिलती उसको जॉब वॉब तो क्या करे, लेकिन इस तरह से बेचारे को मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता। इतना अच्छा तो तेरा बड़ा बेटा है, एक लौंग तक नहीं खाता है, ना कभी किसी से लड़ाई न झगड़ा,
तू भी तो उसको ऐसे बोल रही है। अरे काकी, मेरे घर की लीला मैं ही जानती हूँ, आप क्या जानी। दूर के ढोर हमेशा सुहावने ही लगते हैं। जिसके घर में होता है, पास से देखने से पता चलता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। देख मोटा बहू, इतने सालों से मैं भी यहीं रहती हूँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कौन कैसा है तेरे घर में, कौन कैसा नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से रहा कर बहुओं के साथ, बेटे के साथ। ऐसा ना हो कि कल तुम्हें जब जरूरत पड़े बुढ़ापे में उनकी, तो वो भी तुम्हें पीठ दिखाकर चले जाएं, ऐसे ही ताने मारे, तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना इस बेटे की ना इस बहू की। ये अपना ही जीवन काट ले, उतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा छोटा बेटा है, वो मेरा ख्याल अच्छे से रख लेगा। इन लोगों को मैं पाल रही हूँ, ना कि ये मुझे पाल रहे हैं, और ना ही कभी मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। अरे रहने दो काकी, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये वही करती है जो इसके दिमाग में आता है। अरे मैंने खुद इसको कितनी बार समझाया, लेकिन ये वही करती है जो इसे करना है। इसके मायके की जमीन जायदाद में रह रहा हूँ ना मैं, तो ना कुछ बोल पाता हूँ ना कुछ कह पाता हूँ। जो इसका मन आता है वही करती है ये। अरे राम लखन, तू आ गया? हाँ काकी, आ गया। और सुनाओ कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। चल अब मैं चलती हूँ घर, बहुत देर से बैठी थी, घर जाकर खाना पीना खाती हूँ। ठीक है काकी, फिर आना। हाँ बेटा, चल मोटा बहू, मैं चलती हूँ। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? कितना भी समझाने की कोशिश करूं, दूसरे के सामने अपने घर की इज्जत उछालना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। ये सब करके तुम्हें खुशी मिलती है? अपने आप को समझदार समझती हो क्या कि अपनी बेटी बहू की बुराइयां करती हो? सिर्फ अपने छोटे बेटे की तारीफ और बड़े बेटे की बुराई। देखो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देखो आ गया तुम्हारा निकम्मा बेटा, जिसकी तारीफ कर रहे हो तुम। अरे बेटा, तुम तो नौकरी की तलाश में गए थे ना, मिला कहीं जॉब तुम्हें? अरे इस निकम्मे को कौन देगा जॉब, कौन रखेगा इसे? तो बस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, मेहनत तो करना नहीं है। बस माँ बाप और छोटा भाई कमा रहा है, आराम से पड़े पड़े खा रहा है, ठूसता है, और क्या करेगा। अरे इसको शर्म भी नहीं आती कि छोटा भाई कमाता है, पूरा घर चलाता है, और ये निकम्मा पड़े पड़े खाता है। अरे बस करो यार, तुम कुछ भी बोले जाती हो। कोशिश तो कर रहा है ना, मिलना ना मिलना अब भगवान के ऊपर है, एक न एक दिन तो मिल ही जाएगा। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि पहले वही कमाता था, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसके वजह से 5 साल कुछ नहीं कर पाया। अब फिर से वो उठा है तो कोशिश तो कर रहा है ना। कौन सा लाख रुपए कमाता था? 20,000 रुपए तो ही कमाता था पहले भी। मेरे बेटे को देखो, लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। अरे ये तो हमारे सर पे बोझ है, किसी काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, ऊपर से इसकी बीवी, और 2 लड़कियां भी पैदा कर दिया है। एक इस घर के लिए पोता भी ना दे पाया। पहले 2 लोग का खर्चा था, अब 4 लोग का है। बस इनके ही जिंदगी के लिए सोचते रहो। अरे लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तुम भी पता नहीं कैसी सोच लेकर बैठी हो। देखना उनके आने से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। अरे इसकी दोनों लड़कियां इस घर के लिए लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है, अभिशाप। पनौती लेकर आई हैं दोनों की दोनों, हमारे घर के लिए भी और इनकी जिंदगी के लिए भी। मम्मी, क्या चिल्ला रहा है तू? क्या गलत कह दिया मैंने? आपने मम्मी बहुत गलत कह दिया है। अब एक शब्द मत बोलिएगा। मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में बोल लिया तो बोल लिया, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुन लिया मैंने आपका। तो क्या करेगा? कर क्या लेगा मेरा? आपका तो कुछ नहीं करूंगा, कर भी क्या सकता हूँ, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। आपको यही दिक्कत हो रही ना कि हम इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना। इतने सालों तक जब मैंने काम किया और सबको मैंने खिलाकर बैठाकर खिलाया, तब आपको दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं 5 सालों में घर में क्या बैठ गया, आपको इतनी दिक्कत होने लगी। आज तो मम्मी आपने हद कर दी मेरी बच्चियों के बारे में बोलकर। अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। तो कौन बोला है तुझे रहने के लिए? जहाँ जाना है जहाँ जा, सब पता है जितनी तेरी औकात है। 2 दिन के लिए अगर कहीं चला भी जाएगा ना, तीसरे दिन इस घर में ही दिखाई देगा। कैसे पालेगा अपने बच्चों को? जैसे भी पालना होगा तो पाल लूंगा, भूखे रहने होंगे तो रह लेंगे, लेकिन आपसे मदद मांगने तो कभी नहीं आऊंगा। स्नेहा, तुम जाकर अपना सामान पैक करो और बच्चों को रेडी करो। हम अभी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। हमें बहुत पहले इस घर को छोड़ देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि माँ के अंदर इतना जहर भरा है अपने बड़े बेटे के लिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। इससे अच्छा कुछ और बोले माँ, हम यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा
ठंडे दिमाग से सोचिए जी, ऐसे गुस्से गुस्से में फैसले नहीं लेते हैं। देखो मैंने सोच लिया है, अब चाहे हमें भूखा ही रहना पड़े, रोड में ही रहना पड़े, रह लेंगे, लेकिन इस घर में तो हम नहीं रह पाएंगे। अरे बेटा, अरे सूरज बेटा, ऐसा फैसला मत कर। नहीं पापा, प्लीज आप मत रोकिएगा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। फिर तुम चाहती क्या हो? मना करो अपने बेटे को, अगर इस घर से चला जाएगा तो क्या करेंगे हम? अरे बेटे बहू बच्चे बाहर चले जाएंगे, बाहर रोड में रहेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो करना है वो करें, मुझे आपके इस निकम्मे बेटे और निकम्मी बहू की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ जाएं। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा कर भी क्या सकता हूँ इस बुढ़ापे में। मैं भी तो तुम्हारे एहसानों तले ही दबा हूँ ना, तुम्हारे मायके के जायदाद में जो रह रहा हूँ। मैं भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने बेटे बहू के लिए। माफ करना बेटा, माफ करना बहू, कि तुम लोग के लिए तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया। अरे नहीं पापा, आप ऐसे उदास मत हो। आपने जो किया है ना अपने बच्चों के लिए, वो कोई नहीं कर पाएगा। आप कभी भी गिल्ट फील मत करना, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो, और मैं आपके तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं अपनी बच्चियों को सारी खुशियाँ दूंगा, चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जो भी करना पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने हालात जरूर सुधारूंगा। आप परेशान मत होइए हमारे पीछे। अरे जा जा, तू क्या ही कर लेगा जिंदगी में, सब पता है मुझे। जितना बड़ा बहादुर है तू। अरे निकल ना, अब बोल दिया है तो जा क्यों नहीं रहा है इस घर से? साफ साफ सुन ले, न तेरी जरूरत है मुझे और न तेरी बीबी की। मेरे लिए मेरा छोटा बेटा ही काफी है। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। हम भी आपके बिना जीना सीख लेंगे। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, ये मेरी भी कसम है। चलो स्नेहा, अभी भी कहता हूँ, रोक ले अपने बेटे बहू को, इस तरह से मत जाने दे। तू जानती है कि बच्चियों को इस हालत में कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। जहाँ भटकना पड़े भटकता रहे, अपने बच्चियों को खुद पाले। मेरे ऊपर तो वैसे भी बोझ ही है, मुझे नहीं है जरूरत, ना ही मैं किसी को रोकूंगी। जिसको जाना है तो चला जाए, और आपको इतना दुख हो रहा है तो आप भी जा सकते हैं इस घर से। फालतू का दिमाग मत खाइए, मैं जा रही हूँ आराम करने। मैं कितना लाचार बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, एक बाप के होते हुए। बेटे बहू और बच्चियाँ घर छोड़कर जा रही हैं, और मैं लाचारों जैसे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। बस बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तुझे, और बहुत बड़ा आदमी बने, अपने बच्चियों को संभाले, अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चलाए। मैं तो खुद ही दूसरों के टुकड़ों में पल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा तेरी मदद। बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, तुम्हारी मुश्किलें कम हो। हेलो दोस्तों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।